बोलती किताब में आपका स्वागत है। आज हम एक बड़ी दिलचस्प कहानी पे बात करेंगे। हाँ, कहानी का नाम है जूते का कंकड़, छोटी बाधाएं, बड़े सपने। ये कहानी है धर्मापुर गांव के एक नौजवान अर्जुन की। दिल का अच्छा, इरादे भी मजबूत हैं। पर उसमें एक कमी है। हाँ, एक अजीब सी कमी कि वो कोई भी काम शुरू तो करता है लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाता। बिल्कुल, चाहे वो कोई नया हुनर सीखने की बात हो, कोई किताब पढ़ने की सोचे या फिर गांव के किसी प्रोजेक्ट में मदद करनी हो। जोश से शुरुआत तो होती है। हाँ, पर फिर बीच में ही गाड़ी रुक जाती है, हार मान लेता है। तो इसी बात से तंग आकर अर्जुन ने एक फैसला किया। क्या फैसला? उसने तय किया कि वो रोज सुबह पास वाली ऊंची विश्रांति पहाड़ी पर चढ़ेगा। अच्छा। गांव में ये माना जाता था कि अगर कोई 30 दिन तक लगातार ऐसा कर ले तो उसकी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत हो जाती है, फौलादी जिसे कहते हैं। ये तो दिलचस्प बात है। हाँ, पर कहानी यहीं से और दिलचस्प होती है। पहली सुबह ही कुछ गड़बड़ हुई। क्या हुआ पहली सुबह? सुबह हुई, मौसम भी बढ़िया था। अर्जुन अपने पुराने जूते पहनकर पानी की बोतल लेकर चढ़ाई शुरू करता है। ठीक है। लेकिन आधे रास्ते में ही उसकी हिम्मत जैसे जवाब देने लगी। क्यों? क्या हुआ? उसके पैर में एक हल्का सा पर लगातार एक दर्द, एक चुभन सी महसूस हो रही थी। ओह। तो उसे लगा शायद थकान है या जूता ठीक नहीं। उसने सोचा चलो कल पूरा करूंगा और वो नीचे लौट आया। और फिर यही सिलसिला अगले कई दिनों तक चलता रहा। हर सुबह नई उम्मीद लेकर जाता, पर नतीजा वही, अधूरी चढ़ाई। हाँ, और झुंझलाहट बढ़ती जा रही थी। वो खुद से सवाल करने लगा, मैं हमेशा हार क्यों मान लेता हूँ? क्या सच में बड़े काम मेरे लिए बने ही नहीं है? ये सवाल तो कई लोगों के मन में आता है जब बार बार कोशिश के बाद भी सफलता नहीं मिलती। बिल्कुल, पर यही कहानी में एक मोड़ आता है। अच्छा। एक दिन जब वो ऐसे ही अधूरा लौट रहा था तो एक अनुभवी चरवाहे ने उसे देखा, परेशान देखा और उसके लंगड़ाने पर ध्यान दिया। चरवाहे ने उससे पूछा और फिर उसके कहने पर अर्जुन ने जूता उतारकर देखा तो क्या मिला? जूते के अंदर एक छोटा सा नुकीला कंकड़ फंसा हुआ था। अरे! बस एक छोटा सा कंकड़। हाँ, सोचिए, एक मामूली सा कंकड़ उसकी सारी मेहनत, सारे इरादे पर पानी फेर रहा था। कमाल है, इतनी छोटी सी चीज इतनी बड़ी रुकावट बन गई थी। और यहीं से हमें मिलता है इस कहानी का सबसे अहम सबक। स्रोत में इसे कंकड़ सिद्धांत या पेबल थ्योरी कहा गया है। हाँ, पेबल थ्योरी। ये सिद्धांत आखिर है क्या? आप बताइए। देखिए, ये सिद्धांत ये कहता है कि अक्सर हमारे जो बड़े लक्ष्य होते हैं उनके रास्ते में कोई बहुत बड़ी चट्टान या मुसीबत नहीं होती। तो फिर? रुकावट होती है जूते में फंसे ऐसे ही छोटे छोटे नजरअंदाज किए गए कंकड़। अच्छा, ये कंकड़ सिर्फ असली पत्थर ही होते हैं या कुछ और भी? नहीं, ये भौतिक कंकड़ हो सकते हैं जैसे अर्जुन के मामले में था, पर ये मानसिक या भावनात्मक कंकड़ भी हो सकते हैं। मानसिक या भावनात्मक कंकड़ थोड़ा और समझाएंगे? हाँ, जैसे कोई छोटा सा डर हो आपके मन में या टालमटोल करने की आदत है ना। हाँ, प्रोक्रेस्टिनेशन जिसे कहते हैं। बिल्कुल। या शायद खुद के बारे में कोई नकारात्मक सोच कि मैं ये नहीं कर सकता या मैं इसके लायक नहीं हूँ। अच्छा, तो ये छोटी छोटी आदतें या सोच भी कंकड़ की तरह काम करती हैं। हाँ, बिल्कुल। ये वो छोटी-छोटी असुविधाएं, बुरी आदतें या सोच के पैटर्न हैं जिन्हें हम अक्सर महत्वहीन समझकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन ये लगातार हमारी ऊर्जा चूसते रहते हैं, हमारा ध्यान भटकाते रहते हैं। ये एक तरह से वो कहते हैं ना, 1000 छोटे घावों से मौत, वैसा ही है हमारी इच्छा शक्ति के लिए। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। हम बड़ी चुनौतियों से लड़ने की तैयारी करते हैं और पता चलता है कि हमें गिराने वाली चीज तो बहुत छोटी सी थी जिस पर हमने ध्यान ही नहीं दिया। ये तो सच में सोचने वाली बात है। हम अपना ध्यान बाहरी बड़ी मुश्किलों पर लगाए रखते हैं जबकि असली रुकावट शायद बहुत छोटी और हमारे अंदर ही हो। तो फिर सवाल ये उठता है कि इन अदृश्य मानसिक कंकड़ों को पहचाने कैसे? ये तो अर्जुन के कंकड़ की तरह दिखाई भी नहीं देते। बिल्कुल सही सवाल, और पहचानना ही सबसे जरूरी कदम है। इसके लिए थोड़ी सी आत्म जागरूकता चाहिए, सेल्फ अवेयरनेस। कैसे? हमें ध्यान देना होगा कि कौन सी छोटी बातें हमें बार बार परेशान करती हैं, कौन से ऐसे काम हैं जिन्हें हम लगातार टालते रहते हैं, किस तरह की नेगेटिव सोच बार बार हमारे मन में आती है। अच्छा, अपने पैटर्न को नोटिस करना होगा। हाँ, ये छोटे छोटे पैटर्न ही उन छुपे हुए कंकड़ों की तरफ इशारा करते हैं। अर्जुन ने भी देखिए, जब कंकड़ निकाला तो उसने सिर्फ पहाड़ी की चढ़ाई पूरी नहीं की, उसने और क्या किया? उसने अपने मन के अंदर भी झांकना शुरू किया।
अपनी नेगेटिव सोच को पहचाना, अपनी वो छोटी आदतें जो उसकी ऊर्जा खत्म कर देती थी उन्हें पहचाना और उन पर काम करना शुरू किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि रास्ता आसान बनाने के लिए सिर्फ बाहरी बाधाएं हटाना काफी नहीं है। नहीं, हमें अपने अंदर के इन छोटे चुभने वाले कंकड़ों को भी ढूंढ कर निकालना होगा। बिल्कुल। ये समझने के बाद अर्जुन की कहानी का महत्व एकदम से बढ़ जाता है ना? हाँ, उसने सिर्फ पहाड़ पर चढ़ना नहीं सीखा, उसने एक तरह से खुद पर विजय पाना सीखा। एकदम सही कहा। कंकड़ हटाने से रास्ता आसान नहीं हो जाता, लेकिन हाँ, हम उस रास्ते पर चलने के लिए ज्यादा सक्षम, ज्यादा तैयार जरूर हो जाते हैं। असली बदलाव बाहरी हालात से ज्यादा हमारी अंदरूनी तैयारी से आता है। बिल्कुल। तो अर्जुन की कहानी और ये कंकड़ सिद्धांत हमें वाकई एक बड़ी सीख देते हैं। हाँ, कि बड़ी सफलताओं के लिए सिर्फ बड़ी छलांगे जरूरी नहीं है, बल्कि रास्ते के उन छोटे कांटों और कंकड़ों को पहचानना और हटाना भी उतना ही, शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। सही बात। और इसी सोच के साथ क्यों ना हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाएं? हाँ, जरूर। जरा सोचिए, आपकी अपनी जिंदगी के रास्ते में, आपके अपने सपनों की राह में इस वक्त कौन से छोटे अनदेखे कंकड़ हो सकते हैं? वो कंकड़ जो शायद किसी बड़ी परेशानी का भेस धरे हों, या जिन्हें आप शायद महत्वहीन समझकर नजरअंदाज कर रहे हों। उन्हें पहचानना शायद आपके अगले कदम के लिए सबसे जरूरी हो।